हमास इजराइल वॉर जोन से आज के सभी बड़े अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं। तमाम वीडियो और बड़ी खबरें आपको हम दिखाएंगे। इन खबरों और उनकी एनालिसिस के जरिए अगले 1 घंटे में आप पूरे वॉर जोन का हाल और आगे की संभावित स्थिति को समझ पाएंगे। लेकिन पहले 3 बजे की 3 खास खबरें क्या है और 3 बड़े सवाल उससे क्या उठे, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो आप देखिए 3 बजे 3 खास खबर और 3 बड़े सवाल। चीन का इस्लामिक कार्ड। सवाल इससे यह है कि क्या चीन फिलिस्तीन की आड़ में इस्लामिक कार्ड खेल रहा है? अगली बड़ी खबर क्या है? गाजा में टारगेट है अस्पताल। क्या आईडीएफ ने हमास का पूरा गेम प्लान समझ लिया है? ये इससे बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर के जिम्मेदार कौन है? आखिर महिला अफसर को नजरअंदाज करने से गई 1200 जान। इसको लेकर भी आपको बताएंगे पूरी जानकारी, पूरी तफसील के साथ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद चिंताजनक हो गए। इजराइल और हूती के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। मिसाइल हमलों के बाद शिप को हाईजैक कर लिया गया। इजराइल की लगातार चुनौतियां इससे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो लाल सागर से जिस तरह से ब्रिटिश शिप को हाईजैक किया गया, अपहरण किया गया, 25 क्रू मेंबर इस पर सवार थे। इसके बाद इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने इस अपहरण को अंजाम दिया और फिर इसे कहां पर ले गए? इसे लेकर गए हैं यमन और वहां पर इस शिप को रखा गया है। अब इजराइल के साथ जो हूती विद्रोहियों की तनातनी है वो इस घटना के बाद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे इजराइल की चुनौतियां बढ़ रही हैं। इजराइल के खिलाफ चौतरफा मोर्चाबंदी कैसे हो रही है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू आपको नजर आ रहे हैं। अब उनके आसपास देखिए क्या हो रहा है, कैसे घेरा जा रहा है इजराइल को। एक तरफ हमास के साथ 44 दिनों से भीषण जंग जारी है, विध्वंस जमकर मचा हुआ है, तो दूसरी ओर इजराइल के दुश्मनों को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की मदद लगातार मिल रही है। ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है इनके पास। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ इराक के कातिब हिजबुल्लाह ने खोल रखा है मोर्चा और इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिकी सेना को निशाना बना रहा है। इराक सीरिया में अभी तक यूएस बेस पर 60 से ज्यादा हमले करवाए गए हैं। तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर पहले से ही हिजबुल्लाह से सीधी जंग चल रही है। इसके साथ ही फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन भी इजराइल पर हमलावर है और अब इस लिस्ट में हूती विद्रोही के शामिल होने से इजराइल के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। तो इस तरह से इजराइल इस वक्त चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब जवाब कैसे दिया जाएगा वो बयान भी हमने आपको दिखा है, जहां पर इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमास के बाद अगला नंबर हिजबुल्लाह का होगा और ईरान को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की ब्रानेट मिसाइल को मार गिराने का दावा, इजरायली मिसाइल को बोकन से निशाना बनाने का दावा है। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का ताजा वीडियो। तो हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ की पोस्ट पर हमला बोल रहा है और एक और जो हमला बोला गया इजरायली सेना के खिलाफ, उसका आप वीडियो देखिए। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह के आईडीएफ के खिलाफ हमले की, और आईडीएफ भी लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले को नाकाम किया गया है। इजरायली आयरन डोम ने 4 रॉकेट्स को नष्ट किया है। गाजा से दागे गए 4 रॉकेट को नष्ट किया गया है। हमास की ओर से इजराइल पर हमले की कोशिश की गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने, हमास रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमास को काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी गाजा से हमास का सफाया पूरी तरह से हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कैसे हमास तब भी इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा है।